बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी भगत आत्माएं, जितने भी भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं, निरंतर परमेश्वर के भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने आप और हम तुच्छ बुद्धि जीवों पर विशेष दया बख्शते हुए सन 2013 में ही यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद कर दिया था। यानी तीनों समय की आरती के अंतर्गत जितनी भी वाणियाँ आती हैं, परमेश्वर जी ने 2013 में ही यथार्थ भक्ति बोध नाम से एक पुस्तक लिखकर उसका कंप्लीट अनुवाद कर दिया था। आज वो पुस्तक आप और हम सभी भाई बहनों के हाथ में है और ठीक का समय आने पर परमेश्वर जी अब साध संगत से अपने बच्चों को निमित्त बनाकर उसका खुलासा भी करवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, काफ़ी वीडियो बन चुके हैं और यदि आप पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो आप जी को पहले के सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, भक्ति के गूढ़ रहस्य समझ में आएंगे। और पहले की वीडियो देखने के लिए आप जी फेसबुक पर जाकर सर्च करें पवन दास इज लाइव, आप जी को सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ें यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद में। उससे पहले गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, परमेश्वर जी का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, असली श्री नारायण साकार हरि, असली बाबा साहेब, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद को समझने की दिशा में जो अनुवाद स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमलों से हमें कर कर दिया हुआ है, उस पर हम आज आगे बढ़ें। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी भगत भाई बहनों को देना अति आवश्यक है। भाई और बहनों, परमेश्वर के मार्ग में अपनी चतुराई नहीं चलती है। एक बहन है, काफ़ी समय से वो साथ संगति से जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ काल प्रेरित लोगों के बहकावे में आकर, या यूं कह लीजिए कि उस बहन के कमज़ोर संस्कार उसके सामने आ गए थे, वो बहन साथ संगति से हट गई और
उसने यूट्यूब पर परमात्मा का एक सत्संग देखा जिसमें गुरुदेव भगवान सृष्टि रचना के विषय में बता रहे थे और परमेश्वर जी ने बताया कि यहाँ से सतलोक की जो दूरी है वो 16 शंख कोश है। अब भाई और बहनों, साध संगति से हटते ही काल उस आत्मा के सिर पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही वो बहन साध संगति से हटी और उसने साध संगति का लोगो अपनी व्हाट्सएप की डीपी से हटाया, तुरंत काल उसके सर पर आकर बैठ गया और उसने परमेश्वर जी के ज्ञान में मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। अब जैसे उसने ये वीडियो देखा कि गुरुदेव बता रहे हैं कि सतलोक की दूरी 16 शंख कोश है, तो उसने अपनी छोटी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और परमेश्वर के एक छोटे से खिलौने विज्ञान, जिसे लोग साइंस कहते हैं, उस आधार से उसने कैलकुलेशन निकालना शुरू किया और उसने कैलकुलेशन निकाला कि 16 मिलियन यानी 16 शंख, इसका मतलब 1.6 करोड़ होगा ना। 16 शंख तो 160 ट्रिलियन को कहेंगे। गुरुजी तो भगवान है, उनसे कभी गलती नहीं होती, तो फिर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? एक तरफ तो गुरुजी को भगवान कह रही है, क्योंकि भगवान शब्द तो इसने साध संगति से जान लिया, सीख लिया, क्योंकि साध संगति से जहाँ तक इसने ज्ञान समझा वो तो आत्मा में बैठ गया। तो गुरुजी को तो भगवान कह रही है और फिर भगवान के वचनों में मीन मेख निकाल रही है, तो फिर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? ये होता है साध संगति छोड़कर जाने का नतीजा, न घर के न घाट के धोबी के कुत्ते वाली हालत। और फिर उसने मेरे पास में मैसेज किया तो दास ने उसको थोड़ा बहुत समझाया कि बहन जी, कह दिया उनकी मौज, उन्होंने क्या सोचकर कहा होगा ये सोचना आपकी छोटी सोच से बाहर की बात है। फिलहाल भला चाहते हो तो इस मान्यता के लिए नाक रगड़ कर गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि जब पूर्ण गुरु मिल जाए फिर शिष्य का धर्म उसकी प्रत्येक बात को स्वीकार करना होता है, अपनी चतुरता से मीन मेख निकालना नहीं। प्रार्थी पवन दास। उसके जवाब में बहन ने फिर ये मैसेज किया, जो सवाल ना पूछे वह भगत अधूरा और जो जवाब ना दे वो धर्म अधूरा। अब ज्ञान इतना ज़बरदस्त है तो मन में सवाल भी तो उठेंगे। वैसे मैंने तो सच को सामने रखा था, क्या सच बोलने पर भगवान नाराज होते हैं? यानी उसने सच सामने रख दिया कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो गलत है। भाई और बहनों, ये यथार्थ भक्ति बोध का जो अनुवाद परमेश्वर के आशीर्वाद से किया जा रहा है, दास पहले कह चुका है कि इस अनुवाद को केवल वही आत्माएं समझ पाएंगी और हृदय से स्वीकार कर पाएंगी जिन आत्माओं ने मन कर्म वचन से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को परमेश्वर जी के रूप में स्वीकार कर लिया। देखो, दुनिया भर के जितने भी शास्त्र हैं, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, इन शास्त्रों का सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत के जीवन में केवल इतना ही योगदान है कि गुरुदेव भगवान ने हमें वो शास्त्र दिखाए, सारे सबूत और प्रमाण दिए। उन सभी चीज़ों को देख के हमने सतगुरु की पहचान कर ली कि हमें जो गुरु प्राप्त है वो सच्चा है, पूर्ण है, स्वयं ही परमेश्वर है, तत्वदर्शी है। इनके अलावा अब और कुछ भी शेष नहीं है। यानी गुरु की पूर्णतया पहचान कर लेना ही उन धर्मशास्त्रों का हमारे जीवन में मुख्य योगदान रहा है। और जब हमें सच्चे सतगुरु की पहचान हो जाए, आत्मा स्वीकार कर ले कि हाँ, इनके अलावा अब कुछ भी शेष नहीं है, तो उसके बाद वो जितने भी शास्त्र हैं जो समाज में प्रचलित हैं, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, उन सब को एक बोरे में बांध कर कहीं रख दो। उन शास्त्रों का फिर एक भगत के जीवन में कोई महत्व नहीं है। उसके बाद उस भगत के